पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे राजा ने बिट्टू की बकरियों को मरवा दिया था। फिर बिट्टू ने अपने दोस्त आम से मिलके उस राजा से कैसे बदला लिया था। अब जब राजा ने बिट्टू का घर जला दिया है तो देखते हैं बिट्टू और उसका दोस्त आम राजा के साथ आगे क्या करते हैं। आधी रात हो जाती है। बिट्टू के माता पिता सो जाते हैं, लेकिन बिट्टू एक जगह लेटे हुए आम को याद करता है। आम मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बिट्टू मेरे दोस्त, राजा ने तुम्हारा घर जला के बहुत बुरा किया। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा महल बना के देता हूँ और कल तुम राजा के घर जाना और उससे बोलना। फिर आम बिट्टू को सारी बात समझा देता है। अगली सुबह बिट्टू राजा के महल में फिर से जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं इस बार आपके लिए हीरे और जवाहरात लेके आया हूँ। इसे आप स्वीकार कीजिए। अरे बिट्टुआ, इस बार तो तू मेरे लिए हीरे और जवाहरात लेके आया है और इस बार तो मैंने तेरा घर ही जला दिया था। हाँ महाराज, मेरा घर तो वैसे ही बहुत पुराना हो गया था। आपने उसको जलाकर बहुत अच्छा किया और आज ही मैंने आपसे भी बड़ा महल बनवा लिया और मैं उसकी राख बेच के ये सारे हीरे और जवाहरात लेकर आया हूँ। अच्छा बिट्टुआ, तूने ये सारा कुछ उस पुराने घर की राख से किया? हाँ महाराज, मैं तो कहता हूँ आप भी अपने इस बड़े से महल में आग लगवा दीजिए। आपको तो उसकी राख से और भी हीरे जवाहरात मिलेंगे। फिर से वो मूर्ख राजा बिट्टू की बातों में आ जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जाओ, सारे महल में आग लगा दो और उसकी राख बेचकर ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर आओ। फिर सारे सैनिक राजा की आज्ञा मान के महल में आग लगा देते हैं और उसकी राख को लेके बाजार जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैनिक बाजार से वापस आते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, हमारी राख को किसी ने नहीं पूछा और लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे महाराज को क्या हो गया है। कभी मरी हुई बकरियां बेचते हैं, कभी तो घर ही जला के बेच देते हैं। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, जाओ और इसी वक्त जाके बिट्टुआ को नदी में बांधकर फेंक दो। फिर सारे सैनिक राजा की आज्ञा मान के बिट्टू के घर जाते हैं। बिट्टू बाहर ही खेल रहा होता है। सैनिक बिट्टू को पकड़ के नदी में फेंक आते हैं। सैनिकों के चले जाने के बाद बिट्टू का दोस्त आम आता है और बिट्टू को बचा लेता है और बिट्टू से बोलता है, बिट्टू मेरे दोस्त, अब इस मूर्ख राजा का अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया है। हमें आज इसका किस्सा ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, इस राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। आज इसने मेरी जान की परवाह भी नहीं करी और मुझे नदी में फेंकवा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा देता हूँ और ये बात किसी न किसी तरीके से राजा को ज़रूर पता चल जाएगी और वह मूर्ख राजा तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। फिर तुम उससे बोलना। फिर आम बिट्टू को सारी बात समझा देता है। फिर बिट्टू उस सुंदर सी अप्सरा को लेके अपने महल में जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो, मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। बिट्टू, ये तो बड़ी सुंदर अप्सरा है। क्या ये हमारे साथ रहेगी? हाँ माँ, ये अब से हमारे साथ ही रहेगी और आप ये बात सारे गांव में फैला दो। फिर बिट्टू की माँ गांव में सबको बता देती है कि मेरा बेटा बहुत सुंदर सी अप्सरा लेके आया है। धीरे धीरे ये बात राजा को भी पता चल जाती है। महाराज की जय हो। महाराज, सुनने में आ रहा है कि बिट्टुआ एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा लेकर आया है। सैनिकों, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो बिट्टुआ को नदी में फेंकवा दिया था ना। हाँ महाराज, हमने तो फेंकवा दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गया और एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा लेकर आया है। सैनिकों, चलो बिट्टुआ के घर चलते हैं और पता करते हैं। फिर राजा अपने सैनिकों के साथ
बिट्टू के घर जाता है और बिट्टू से बोलता है, अरे बिट्टुआ, हमने तो तुझे नदी में फिकवा दिया था। तू ये सुंदर सी अप्सरा कहाँ से लेकर आया है? महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे नदी में फिकवाकर बहुत अच्छा किया। उसी नदी की देवी ने मुझे यह सुंदर अप्सरा दी है, जो कि मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा बिट्टुआ, तुझे ये सुंदर सी अप्सरा उस नदी की देवी ने दी है? हाँ महाराज, मुझे यह सुंदर सी अप्सरा उस नदी की देवी ने ही दी है। बिट्टू की बातें सुन के राजा अपने मन में सोचता है। इतनी सुंदर अप्सरा तो मेरे महल में भी नहीं है। फिर वो मूर्ख राजा अपने सैनिकों से बोलता है, सैनिकों, मुझे भी उस नदी में बांध कर फेंक दो जिस नदी में तुमने बिट्टुआ को फेंका था। फिर सारे सैनिक राजा की आज्ञा मान के राजा को उस नदी में फेंक देते हैं जहां उन लोगों ने बिट्टू को फेंका था। लेकिन वो राजा उस नदी से बाहर नहीं आ पाता है और उस मूर्ख राजा की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर गांव वाले बिट्टू को ही अपना राजा मान लेते हैं। फिर बिट्टू खुशी खुशी अपने माता पिता और उस अप्सरा के साथ रहने लगता है।